तो 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में देखो 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात कीजिए पूछ रहा है, ठीक है। तो 23,750 को क्या करेंगे, फैक्टर करके 5 के घात लिख देंगे आंसर। तो 23,750 का फैक्टर करो, अलग में करते हैं। 23,750 5 से लगा डायरेक्ट, 5 चौक 20, बच गया 3, 5 सत्ते 35, बच गया 2, 5 25, 0, फिर 5 से लगाओ, 5 9 45, बच गया 2, 5 25, 0, फिर 5, 5 का 5, बच गया कितना 4, 5 9 45, 0, फिर 5 से लगेगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, बच गया कितना 4, 5 तिया 15, हाँ 4 बचा, 5 8 40। अब 2 से काट दो, 19 दूना 38, 19 का 19। तो यहाँ पे आ गया, 2 लिखना चाहिए ना, 2 3 7 5 00 सिंगल 0 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 19। तो बेस बेस समान है तो पावर जुटेगा, एक बेस उतार दिया, पावर जोड़ दो, पावर 5 पर पावर 4 गुना 2 गुना 19। तो यहाँ पे 5 का घात पूछ रहा था, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का घात बराबर कितना है 4 हो गया आंसर। आंसर देख लो तो 3 नंबर में भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात कीजिए, है ना। तो 1440 को फैक्टर कर देंगे, 2 का चार्ज लिख देंगे, कितना आएगा। तो यहाँ पे 1440 को अलग में लिख के फैक्टर कर देंगे, 2 से कटेगा ना, 2 से काटो, 2 सत्ते 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, बचा 1, 2 छक 12, 0, 2 का 2, 2 8 16, 0, 2 9 18, फिर 2 से लगेगा, 45 दूनी 90, बैठल है। अब 3 से लगाओ, 3 का 3, 3 5 15, फिर 3 से लगेगा, 3 5 15, 5 का 5। तो फैक्टर को लिखते हैं 1440 बराबर 2 गुना 2, क्या 2 है गिनती करो तो, 4 5, 3 2 बार, 5 1 बार, बेस बेस समान रहता तो एक बेस उतार के पावर जोड़ेंगे ना, 5, तो 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5, ठीक। तो 2 का अधिकतम घात पूछ रहा था ना, तो इसमें आ जाएगा 2 का घात, यहाँ पे लिख सकता था अधिकतम घात भी, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 2 का घात बराबर 5। आंसर देख लो आंसर। तो 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है यदि 6370 बराबर 2 पावर m, ये बिंदी जो दिख रहा है ना ये गुना है, 2 पावर m गुना 5 पावर n गुना 7 पावर k गुना 13 पावर p है ना। यानी कि इसको फैक्टर किया तो इस प्रकार से पावर को लिखा गया। तो कह रहा है m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए, ऐसे लिख दिए
ठीक, इसी प्रकार से। अब क्या करेंगे, इसको अलग में फैक्टर करके यहाँ पे लिख देंगे और एम एन के पी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो फैक्टर करने पर समय को बचत करते हुए, है ना, ताकि वीडियो लंबा ना हो, यहाँ पे फैक्टर कर चुके हैं। तो ये पावर को जो है रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6370 की जगह पर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 क्या है, 2 एक ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पर पावर 1 लिख दिए, गुना। उसके बाद 5 क्या है, एक है ना, 5 पावर 1 हो जाएगा, 5 पावर 1, 7 2 बार, 7 पावर 2 गुना 13 एक बार, 13 पावर 1 बराबर लिख सकते। इसके जगह पर फैक्टर लिख दिए इसका, ठीक है। अब बराबर लिख सकते हैं ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। 2 पर पावर m, 5 पावर n गुना 7 पावर k गुना 13 पावर p। अब यहाँ बुद्धि के इस्तेमाल करके इस सब का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 पर पावर m है ना, 2 पर पावर m है, यहाँ पे 2 पर पावर 1 है, तो m का मान क्या है, 1। हाँ 1, m बराबर हो गया, डाल देंगे। उसके बाद देखो 5 पावर n है ना, यहाँ देखो 5 पावर 1 है, तो इसका मतलब n का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 7 पावर k है, यहाँ पे 7 पावर 2 है ना, तो k के जगह पर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब k का मान क्या होगा, 2। तथा कमा भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कमा का मतलब तथे हुआ। यहाँ देखो 13 पावर 1 है, तो इसका मतलब p का मान कितना होगा, 1। p का मान 1। सब मान निकालना है, तो इसको लिख लो m प्लस n प्लस k प्लस p, ठीक। इधर भी आगे बढ़ सको, हम आगे में क्रिया कर देते हैं, ठीक। तो m का मान रखो, m का मान 1 है ना, 1 रख दिए, ठीक। यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस मारेंगे। यहाँ n है, n के जगह पर 1 रखेंगे, मान कूट कर रहे हैं। यहाँ प्लस है, प्लस लिख दिया। यहाँ पे k का मान 2 रख दिए, k के बाद प्लस है, यहाँ पे प्लस रख देंगे। p का मान 1 है, लो सबको। तो 1 1 2 2 2 4 5 4 1 5 5 हो गया आंसर। आंसर सही है। 5 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है ना। युग्म मतलब जोड़ा होता है, ठीक है। तो ये युग्म है कि ये तीनों में कौन ऐसा है युग्म जो कि सह अभाज्य है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है, सह अभाज्य संख्या को जानना जरूरी होगा। नोट में नहीं लिखा पाए थे, है ना, तो बता दे रहे हैं। नोट 19 नंबर तक लिखाए थे, जो कि 20 नंबर में इसको डाले हैं, भूल गए थे। सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या जिस दो संख्या का उभयनिष्ठ गुणनफल, तो सहअभाज्य संख्याएं जिस दो संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, है ना। यानी कि दो संख्या को पकड़ेंगे, दो संख्या को फैक्टर करेंगे, तो दोनों में कौन ऐसा संख्या मैच कर रहा है, वही होगा उभयनिष्ठ गुणनफल और गुणनखंड, ठीक है। या मौसो 1 हो, या तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो या मौसो 1 हो, वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है ना। दोनों को फैक्टर करेंगे तो दोनों में ऐसा संख्या आएगा, ओनली वन आएगा, ठीक है, जो कि दोनों में होगा। इसके अलावा और भी कोई संख्या हो नहीं सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखो 9 है और 16 है, ये दोनों को फैक्टर करेंगे ना अलग अलग, तो एक ही संख्या एक ऐसा आएगा, है ना, तो ये सहअभाज्य संख्या का युग्म है। इसमें भी देखो, और 18 को फैक्टर करेंगे तो ओनली वन मैच करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्या का युग्म है ना। अब सवाल समझ में आ जाएगा। तो 1 नंबर की जांच करते हैं। 1 नंबर में देखो 32 है, इसको ऐसे भी महसूस करके टिक मार सकते थे, लेकिन डिटेल में बताते हैं, ठीक है।
ये डिटेल में बताएंगे, इसको छापना जरूरी नहीं है, ये जानबूझ के बता रहे हैं, इसमें महसूस करके टिक मार देंगे, ठीक है। यहाँ देखो 32 को अलग में फैक्टर कर लो, 32 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, दो का घात आएगा 5 आएगा ना। इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो अलग में तोड़ सकता है, ठीक है। तो इसको तोड़ दिए तो आ गया 2 गुना 31 आया। इसमें और भी संख्या जो है जो कि मैच कर रहा है, इसमें 1 होगा ना, इसमें भी 1 होगा लेकिन 1 के अलावा इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसमें देखो 2 है, इसमें भी 1 2 होगा, लेकिन इसमें 5 गो 2 है ना। तो लेकिन 1 2 मैच कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 1 के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 भी है ना, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें 2 में जांच करो, 2 में इसको तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 2 नमा 18, 3 तिया 9, 3 के स्क्वायर लिख दिया और गुना 1 कर देते हैं अपने मन से। अब इसको लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर गुना 1 अपना मन से। अब देखो दोनों में कौन ऐसा संख्या है जो कि मैच कर रहा है ना। 18 को फैक्टर कर दिए और 25 को फैक्टर कर दिए, तो कौन ऐसी संख्या है जो कि दोनों में है ना। इसमें गौर से देखते हैं तो ओनली वन मैच कर रहा है ना। इसका मतलब वह निष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है, या इसका मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा है ना। तो यही होगा आंसर, है ना, यही आंसर होगा, इसमें टिक मार देंगे, ठीक। इसको उतारने की कोई ज़रूरी नहीं है, इसको भी चेक कर सकते हैं। चेक करो, रोमन अक्षर 3, रोमन अक्षर 3 में इसको लिख सकते हैं 31 गुना 1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं, फैक्टर करना पड़ेगा ना, तो इसको फैक्टर करते हैं तो आ जाएगा 3 गुना 31 गुना 1 है ना। अब इसमें गौर से देखना, इसमें 2 संख्या मैच कर रहा है, एगो 31 मैच कर रहा है ना, एगो 1 मैच कर रहा है। इसका मतलब 1 के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड 31 भी है ना। इसीलिए ये सअभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए आंसर ये हुआ, समझ गया। तो ये समझदारी के लिए, ओनली वन समझाने के लिए ये लिखे हैं, ठीक है। तो आंसर आ गया रोमन अक्षर 2। इसमें करा है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त यानी मिसिंग संख्या संख्याओं ए बी सी डी एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से है ना, रोमन अक्षर 1 से लेके रोमन अक्षर 4 तक दिया है ना, रोमन अक्षर 4 तक दिया है। तो रोमन अक्षर 1 को समझते हैं पहले, है ना। अगर 1 समझ लिए तो ये भी बन जाएगा, रोमन अक्षर 4 तक बन जाएगा आराम से, ठीक है। ये वृक्ष को समझो। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, 2 से ए में भाग दिया, 2 से ए में भाग दिया है ना। तो भागफल कितना आया, 1260 है ना। उसी प्रकार से बी से 1260 में भाग दिया तो भागफल कितना आया, 630। 2 से 630 में भाग दिया तो भागफल सी। डी से सी में भाग दिया तो 105 आया। एक्स से 105 में भाग दिया तो 35 आया। वाई से 35 में भाग दिया तो कितना आया, 7। जैसे वृक्ष बना है ना, वैसे वैसे उतारने की कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं तो समय बहुत जाएगा, है ना। इसलिए हम डायरेक्ट बनाते हैं। देखो ये कह रहा है 2 से ए में भाग दिया तो भागफल कितना आया, 1260। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि a/2 लिख सकते हैं ना। अब भागफल कितना आ गया, 1260। अब आराम से निकल जाएगा, एक मान निकाल सकते हैं ना, निकाल लो। भाग उल्टा क्या होगा, गुना। इसीलिए a बराबर हो जाएगा 1260 गुने 2। तो a का मान आ गया, गुना कर दो, 2 गुना 0 0, 6 दुना 12, 12 के 2 बाकी है, 12 दुना 24, 24 1 25, 2520 आ गया, ठीक है। एक मान आ गया 2520 है, a का मान 2520 है ना। इसी प्रकार से अब जो है आगे बढ़ेंगे, फिर आगे चुकी करके समझते हैं। यहाँ पे समझो, अब 20 से किस में भाग दिया, 1260 में भाग दिया तो भागफल कितना आया, 630। तो इसको लिख सकते हैं 20 से किस में भाग दिया, चूँकि 20 से भाग दिया 1260 में ना, तो भागफल कितना आया, भागफल देखो, भागफल आ गया 630।
630 लिख सकते हैं, 630 लिख दिया। इसीलिए अब ये समीकरण बन गया, बना सकते हैं। तो क्रॉस गुना कर दो या भाग उल्टा गुना कर दो। तो 1260 बराबर 630 गुने बी, है ना। अब यहाँ देखो गुना उल्टा क्या होगा, भाग होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1260 बट्टे 630 बराबर बी। अब 0 0 काट दो, 3 दूना 6, 63 दूना 126 होगा, काट दो। 63 इकाई 63, 63 दूना 126। या करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि बायां दायां के बराबर होता है, दायां भी बायां के बराबर होगा ना। हाँ। तो या करके लिख दो, या बी बराबर 2, बी का मान निकल गया 2। अच्छा, अगला मेटर में देखो 2 से किस में भाग दिया गया, 630 में। 2 से 630 में भाग दिया गया, तो भागफल कितना आया, सी आया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि 20 से किस में भाग दिया गया, 630 में। सी से भाग दिया, 2 से भाग दिया गया ना, 2 से भाग दिया गया, 2 से 630 में भाग दिया गया, तो भागफल कितना आया, सी आया। अब काट दो इसको, अपने निकल जाएगा। 2 का 2, 2 तिया 6, 2 का 2, 2 पचे 10। इसीलिए 315 बराबर कितना आ गया, 2। 315 बराबर सी आया, है ना। अब या करके लिख सकते हैं ना। हाँ। या सी बराबर 315। अब दूसरा मेटर में देखो, इसमें कह रहा है डी से सी में भाग दिया गया, जो कि भागफल कितना आया, 105। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि डी से किस में भाग दिया गया, सी में भाग दिया, जो कि भागफल कितना आ गया, 105 आ गया। इसीलिए अभी देखो सी का मान निकाले थे ना, सी का मान कितना निकाले थे, सी का मान निकाले 315, ठीक है। तो यहाँ पे 315 रख देंगे, 315 बट्टा डी अपने निकल जाएगा, बराबर 105। भाग उल्टा क्या होगा, गुना। भाग उल्टा गुना होगा, 315 बराबर हो जाएगा 105 गुना डी, होगा ना। अब गुना उल्टा क्या होगा, भाग होगा। 315 बट्टे 105 बराबर डी। अभी देखो क्या बार में कट जाएगा, हमको लगता है 3 बार में कट जाएगा ना, 3 बार में कटो। 105 इकाई 105, ठीक है। हाँ। 105 तिया 315 होगा। अब देखो या करके लिख सकते हैं ना। हाँ। या डी बराबर 3, आंसर सही है। अगला मेटर में कह रहा है एक्स से किस में भाग दिया, 105 में, तो कितना आया भागफल, 35। तो इसको लिख सकते हैं, बगल में लिख देते हैं ताकि पन्ना बचत हो। चूंकि एक्स से किस में भाग दिए, 105 में भाग दिया, भागफल कितना आ गया, 35। इसीलिए भाग उल्टा उधर गुना होगा ना, तो हो जाएगा 105 बराबर 35 गुना एक्स, गुना उल्टा भाग 105 बट्टे 35 बराबर एक्स। ये भी लगता है कि 3 बार में कट जाएगा ना, काटो। 35 का 35 तिया 105। अब चेक करते हैं, 5 तिया 15 का 5 बाकी 1, और 3 तिया 9 1 10, ठीक है। या करके लिख सकते हैं ना, या एक्स बराबर 3 आंसर आ गया, ठीक है। जेकर मन रहता है जो ओकर मन रख देते हैं ना, पूरा आसान है। चलो अगला मेटर देखते हैं। इसमें देखो कह रहा है वाई से किस में भाग दिया गया, 35 में, तो भागफल कितना आया, 7। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि वाई से किस में भाग दिया गया, 35 में, अब भागफल कितना आ गया, 7। अब बना दो, इसीलिए भाग उल्टा क्या होगा, गुना करेंगे तो 7 एक साथ वाई गुना होगा, ठीक। अब गुना उल्टा भाग कर लो, 35 बट्टे 7 बराबर वाई, काट दो। 7 का 7,
7 का 7, 5 दाम 35 कट गया। 7 5 35, या करके लिख दो, या या y बराबर y बराबर 35 5। 5। ठीक, अब आंसर बारीकी से देंगे। पहले ए है ना, उसके बाद क्या है, ओकर बाद उसके बाद बी है ना, उसके बाद क्या है, सी है, उसके बाद डी है, उसके बाद एक्स है, ओकर बाद y, उसके बाद वाई है। अब यहाँ पर एक मान देख लो, एक मान कितना है, एक मान 2520 निकाले है ना, 2520, 2520। उसी प्रकार से बी का मान देखो, बी का मान कितना निकाले, 2, बी का मान 2, बी का मान 2, सी का मान 315, डी का मान 3, एक्स का मान 3, y का मान 5। ये सब आंसर है आंसर 20 निकाले है ना, 2520, 2520। उसी प्रकार से बी का मान देखो, बी का मान कितना निकाले, 2, बी का मान 2, बी का मान 2, सी का मान 315, डी का मान 3, एक्स का मान 3, y का मान 5। ये सब आंसर है आंसर